Good evening, everyone. Good evening, Good ma'am. evening, ma'am. Very good evening. कैसे हो सब? अच्छी। I am fine, ma'am. We are great, ma'am. Hi, ma'am. हाँ, क्या बोला? एंड में क्या बोला? I am fine, ma'am. ओह, क्या बात है। मेरा हाल नहीं पूछोगे, मुझसे नाराज हो? No, ma'am. How are you, ma'am? No, ma'am. मैम भी बढ़िया है एकदम। डिनर कर लिया सबने? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. क्या बात है। मुझे लगा वर्त वर्त रख के बैठे हो तुम पढ़ने के लिए। नहीं, वर्त वर्त रखने में विश्वास नहीं है। वर्त होता है, बर्त होता है, जो भी होता है। समझ आया तुमको या नहीं आया? Ma'am, आया समझ। अच्छा। गुड इवनिंग नवीन कमल, गुड इवनिंग अंजलि, गुड इवनिंग मैम। आज साइंस की क्लास है? हाँ जी, आज साइंस की क्लास है, केमिस्ट्री की क्लास है। Yes, ma'am. अच्छा, पहली क्लास हो गई क्या? सबको मेरी आवाज और मैम की वीडियो आ रही है? ओ, वीडियो आएगी अभी। आ रही है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके। हाय, कैसे हो सब? We are fine, ma'am. How are you, ma'am? वेरी वेल, वेरी वेल। अच्छा ठीक है, तुम्हें अच्छा पूछ। ठीक है, तुम्हें विजय, आपको म्यूट करना पड़ेगा। विजय कुमार। बच्चे, विजय म्यूट करो। हाँ, गुड, चलो। मैम कुछ पूछ रहे थे। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग गीता देवी। हाँ, मैम पूछ रहे थे कि आज आपका ये सेकंड क्लास है ना? कल कौन कौन सा क्लास लगा? Ma'am, maths. मैथ्स। Ma'am. कैसा रहा मैथ्स? Ma'am, अच्छा रहा। मैम। Ma'am, बहुत हाँ, अच्छा। बहुत अच्छा। समझ आया? यस मैम। Yes, ma'am. Yes, ma'am. क्या है टीचर का नाम? नाम भूल गए? Ma'am, पूजा मैम। ओके, दैट्स ग्रेट। एक को पता है, बाकी सब भूल गए मैम का नाम। इतना शांत क्यों हो? शांति तुम्हें ज्यादा पसंद है? ठीक है। ओके, सो 2 मिनट में स्टार्ट करते हैं, वेट कर लेते हैं सभी का। ठीक है, गुड, बहुत बहुत अच्छा। मेरे पास यहाँ पे ना वो ऑप्शन नहीं है तालियों बजाने वाला। ये तो मैं तुम्हारे लिए तालियां ऐसे बजा सकती हूँ। गुड, टाइम से पहले आ गए। सो कुछ और पूछना है किसी को? थैंक यू नवीन। नवीन नहीं, सॉरी, नीलम। नवीन है या नीलम है, देखना पड़ेगा मुझे। नवीन, नवीन, नवीन कमल। ओके। किसी को कुछ पूछना है? गुड आफ्टरनून, मैम। गुड No, ma'am. आफ्टरनून। कुछ नहीं पूछना। नोटबुक्स ले आए हो तुम क्लास में? Yes, 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 ma'am. ma'am. ओरिएंटेशन ज्वाइन किया था ना आप लोगों का परसों? नहीं? परसों तुम्हारा ओरिएंटेशन नहीं हुआ था 31st की शाम को? भूल गए? Yes, ma'am. वो अंधेरे Yes, ma'am. अंधेरे में एक मैम आई थी, तुम्हें याद है? Yes, यस ma'am. मैम। Yes, ma'am. मैं ही हूँ वो। अलग मैम, वो अलग तो पहचान लिए पहले ही। है। मैम, वो तो पहचान लिया आपको पहले ही। पहचान लिया? मैम अच्छा, नहीं नहीं पहचान पाए? नहीं पहचान पाए। अच्छा, ठीक है। चलो बच्चे, स्टार्ट करते हैं, ऑलरेडी टाइम हो गया है। चलो, ओके। सो मेरे को एक बात। म्यूट कर लो प्रकाश शाह। ठीक है, 1 मिनट वेट कर लेते हैं। 1 मिनट वेट, और 1 मिनट और वेट, ठीक है? यही है मैम।
चलो करे शुरू। Yes, ma'am. नोटबुक, हाँ जी बोलो। नोटबुक्स ले आए तुम लोग? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, चलो आ जाओ यार, जल्दी जल्दी दौड़ के आओ। मैंने क्या बोला था, टाइम से पहले आना है या 1 घंटा बाद आना है? पहले 5 minutes पहले। और नहीं तो ये जो लेट आ रहे हैं उनका क्या करे बताओ, क्या पनिशमेंट दे, उन्हें क्या सजा दे हम? Extra class. एक्स्ट्रा क्लास? अच्छा, तो तुम मेरे को पनिशमेंट दे रही हो बेटे? नो मैम। अगर मैम एक्स्ट्रा क्लास लगाएंगे तो मैम को भी पनिशमेंट मिल रही है ऐसे तो। को मैम ज्वाइन ही नहीं आने। बताओ ये लेट आने वालों, तुम खुद बताओ। ऐसा लग रहा है एक पहाड़ से चढ़ के दूसरे पहाड़ में पहुंचना है और तब जाके क्लास लगनी है तुम्हारी, इतनी अंधेरे में, है ना? अंधेरा कहाँ है? अंधेरा कहाँ है? बिल्कुल अंधेरा कहाँ है, पहाड़ों में अंधेरा नहीं है ना? स्पेशल लाइट जला के बैठे हैं लोग कि ये हमारे प्यारे निराले बच्चे आ रहे हैं, जरा इनको रोशनी दे दें हम, हैं? Yes, ma'am. अच्छा, चलो यार, चलो लेट्स स्टार्ट। तो आज हम मैम आपको केमिस्ट्री पढ़ाएंगे और बायो भी, ठीक है? ओके, चलेगा? Yes, ma'am. ऐसा तो नहीं है मैम मैथ्स और फिजिक्स भी पढ़ा दो, मैम इंग्लिश हिंदी भी पढ़ा दो। अच्छा ठीक है, तो मैम आपको हिंदी, सॉरी ये मैम आपको बायो और केमिस्ट्री पढ़ाएंगे 9th क्लास की, ठीक है? 9th के अलावा और कोई क्लास का तो नहीं बैठना है यहाँ पे? 10th का, 8th का, 12th का? No, ma'am. No, ma'am. No, ma'am. ठीक No, है, ma'am. ओके। अच्छा, दूसरी बात ये, आप में से कौन कौन हिंदी मीडियम में है? सिर्फ 2, 3, 4? हैंड रेस करो बच्चे। 6, 7, 8, 9, 10, 12 बच्चे। 12 बच्चे हिंदी मीडियम में, ठीक है? तो मैम पहले ही क्लियर कर देते हैं, मैम आपको पढ़ाएंगे इंग्लिश में, बोलेंगे हिंदी में, ठीक है? जैसे अभी मैम बात कर रहे हैं, हिंदी में बात करेंगे, हिंदी में समझाएंगे, लेकिन मीडियम इंग्लिश होगा, ओके? Yes, please. बट आप मुझे बोल सकते हैं, लाइक अब कोई भी वर्ड होगा, अब जैसे मेरे को नहीं पता कि क्लोरोप्लास्ट का या फोटोसिंथेसिस का हिंदी क्या है, मैम को नहीं, हिंदी में नहीं पता, ठीक है? तो उस टाइम आप मुझे बता सकते हैं, अगर इसको लग रहा है कि नहीं समझ में आ रहा तो बता दें, या केमिस्ट्री में कोई भी इक्वेशन हो गया, इक्वेशन का ये रिएक्शन का नाम होता है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन या कुछ भी, ठीक है? तो आप मेरे को बोलो कि मैम नहीं समझ में आ रहा, तो मैं किसी से, मतलब हम क्लास में ही आपस में एक दूसरे से पूछ के उसको हिंदी में कन्वर्ट करके पढ़ लेंगे। अब मैम ने ऐसा क्यों बोला? क्योंकि 11th और 12th में जब आप जाओगे, आपका मीडियम कौन सा होगा? Ma'am, English. English. तो तब तुम्हें दिक्कत आएगी ज्यादा, तब तुम्हें कोई ऐसे पढ़ा नहीं पाएगा, क्योंकि उस टाइम लेवल हाई हो जाएगा। एलकेजी में ABCD सीखते हैं ना, 9th में तो नहीं ABCD सिखाते, No, ma'am. है ना? No, ma'am. 9th में तुमने छोटे छोटे वर्ड्स सीख लेना, इंग्लिश में लिखना शुरू कर देना, ठीक है? ताकि आप 11th 12th में जब जाओ तो इजी हो जाए, ओके?
यस मैम। समझ Yes, में आ ma'am. गया? इसीलिए ये क्लासेस इंग्लिश मीडियम में है, लेकिन टीचर आपको हिंदी में भी समझाएगा। अगर मैं सब कुछ आपको इंग्लिश में पढ़ाऊं लिखाऊं, नहीं आएगा कुछ समझ, आप दौड़ जाओगे। ठीक है, समझ में आ गया? तो ये यहाँ पे मिक्स बच्चे हैं, हिंदी मीडियम के भी हैं, इंग्लिश मीडियम के भी हैं। क्यों है? क्योंकि आगे जाके आपने क्या करना, 11th 12th में इंग्लिश मीडियम लेना। ठीक है, लेना ही है वहां पे, मतलब और कोई ऑप्शन नहीं है। ओके, समझ में आया? Yes, ma'am. यस मैम। मैम गलत कह रहे हैं, सही कह रहे हैं? बता दो। हम सही बोल रहे हैं। ठीक है, तुम अगर सही बात कह नहीं रहे हैं। करोगे, तुम अगर बात नहीं करोगे तो मुझे यहाँ शीशे से बात करनी पड़ेगी। और तुम बहुत शांत हो, तुम्हारा ग्रुप बहुत शांत है, या फिर रात हो गई है इसलिए तुम शांत हो? नींद आ रही होगी ना बढ़िया खाना खाना खा के? नहीं? नो मैम। नो मैम। नो मैम। नो मैम। ठीक है, थोड़ा एनर्जी लाओ यार, तुम्हें मैंने अभी बहुत भगाना है। तुम्हें क्या लगता है तुम यहाँ पे पढ़ने आए हो सिर्फ? नहीं, हम पढ़ रहे हैं, हम दौड़ रहे हैं, मस्ती करेंगे, सब होगा। भूल गए तुम ओरिएंटेशन करवाया था मैंने? यस मैम। वो मैं ही हूँ बिना Yes, लाइट sir. वाली, मैं ही, उस दिन लाइट नहीं थी ना, आज लाइट है। ठीक है, चलो। ओके, अब काफी बच्चे आ चुके हैं। बच्चों टाइम से आया करो, मैम ने उस दिन ओरिएंटेशन में भी बोला था कि टाइम से आया करो, है ना? टाइम से नहीं आओगे आपका सिलेबस रह जाएगा। दूसरी बात, कौन है ये? म्यूट करो विजय कुमार बेटा। प्रकाश शाह म्यूट करो। बहुत बहुत बढ़िया, क्या वॉलपेपर है। चलो, नदी में घूम रहे हो तुम प्रकाश शाह। ओके सुनो, हफ्ते में एक ही दिन क्लास रहेगा, केमिस्ट्री का, बायो का, सेम दूसरा भी, मैथ्स के आपके 3 क्लासेस रहेंगे, मैंने उस दिन भी बताया था, है ना? तो क्लासेस हमारे पास कम है, सिलेबस हमारे पास है ज्यादा। आपने करना क्या है, ध्यान से हर एक टॉपिक को सुनना। जिस टॉपिक में आपको नहीं समझ में आ रहा, आप उस टॉपिक से मुझसे डाउट पूछेंगे, उसी टाइम पूछ लो। चैट पे शर्म आ रही है मैम, मेरे को तो बहुत शर्म आ रही है तो मैं नहीं पूछूंगी करके ऐसा नहीं बोलना, ठीक है? चैट पे लिख देना। चैट पे भी नहीं लिखने का मन कर रहा, शर्म आ रही है बीबी, मैम को पर्सनल मैसेज कर दो। ठीक है, यस मैम। यस मैम। समझ में? डाउट है, कुछ पूछना है तुम लोगों को? नो ओके मैम। मैम, ठीक है। ये मत सोचना कि मैम तो दौड़ते हुए पढ़ा रहे हैं या ऐसा कुछ है, मेरे को नहीं ध्यान दे रहे, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आपको डाउट है तो मैं पूछूंगी आपसे या आप मुझसे पूछोगे? मैम हम पूछेंगे आपसे। मैम हम आपसे पूछेंगे। तुम पूछोगे ना, अंतर्यामी नहीं हूं मैं, ठीक है? मुझे पता ही नहीं लगेगा कि रिंकू को क्या पूछना है, या पवन जस्सल को क्या पूछना है, या रितिका को क्या पूछना है, या राजी देवी को क्या पूछना है, मुझे नहीं पता लगेगा ना जब तक तुम मुझसे नहीं पूछोगे। ठीक है, क्लास के रिलेटेड कोई डाउट है या चैप्टर के रिलेटेड या टॉपिक के रिलेटेड कोई भी डाउट है, किसी को भी पूछ लेना, ठीक है? ओके। यस मैम। यस मैम। और अब आज की क्लास के बाद अगली क्लास आपकी नेक्स्ट वीक होगी, यानी आज क्या है, फ्राइडे। फ्राइडे अगले टाइम, अगले हफ्ते इस टाइम हम आपकी केमिस्ट्री की क्लास के लिए मिलेंगे, यानी 1 हफ्ते का गैप है। ठीक है, यस मैम। और 1 हफ्ते में हमने जो कल किया होता है हम वो भूल जाते, तो 1 हफ्ता तो बहुत दूर है ना? यस मैम। यस मैम। तो तुम्हारा काम क्या है, मैम आपको कुछ होमवर्क्स देंगे, आपने होमवर्क करने, इतना ज्यादा होमवर्क नहीं देंगे, मुझे पता है आप लोग स्कूल जाते हो, ठीक है? और मुझे ये भी पता है कि स्कूल का भी बहुत सारा होता है, अब के यहाँ पे अवंती में भी क्लासेस है, तो आपको सारे सब्जेक्ट्स को मतलब साथ में लेके चलना है। मैम ट्राई करेंगे कम इंग्लिश बोले, ठीक है? साथ में लेके चलना है। तो आपने करना क्या है, बस अगली क्लास, हर एक क्लास के लिए एक टिप है, अगली क्लास आने से पहले, यानी कि आज 8:30 बजे क्लास है, तो 8 बजे या 8:15 पे जो पिछला टीचर ने पढ़ाया है उसको रिवाइज करके क्लास में आओ, ताकि समझ में आए। ठीक है, यस मैम। यस मैम। गैप है। यस मैम। यस हाँ, मैम। 1 हफ्ते का गैप है, इसीलिए 1 हफ्ते बाद अगले हफ्ते, इसीलिए। ठीक है, चलो। तो आज तो मैम आपको ओके, आज की जो क्लास है, कुछ कोई बच्चा है ऐसा जो ओरिएंटेशन में नहीं आया था? यस आ रहे मैम। हैं? अच्छा, यस। ओके ओके ओके, ठीक है बच्चे, मैम का नाम है हेलेन। ठीक है, आपको मैम केमिस्ट्री और बायोलॉजी पढ़ाएंगे 9th क्लास में।
ठीक है? हिंदी में समझाएंगे, इंग्लिश में पढ़ाएंगे। डाउट्स के लिए मैम हमेशा अवेलेबल है, बस रात के टाइम मेरे को सोने देना, बाकी कभी भी कर सकते हो, संडे भी रन कर लो, कोई कोई चक्कर नहीं, ठीक है? ओके Yes. Yes, ma'am. चलो, Yes, ma'am. अब आज जो हम करेंगे वो है बच्चे Yes, केमिस्ट्री। ओके, केमिस्ट्री का चैप्टर है क्या, कोई बता सकता है? कोई आइडिया है? Matter in our surrounding. मैटर इन सराउंडिंग्स, बिल्कुल, गुड। चलो सो लेट्स स्टार्ट। मुझे जरा बताना, आप लोगों को स्क्रीन दिखाई दे रही है? मैम की आवाज प्रॉपर आ रही है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Ma'am. ठीक Yes, है, ma'am. ओके। एक सेकेंड। फाइन। सो मैटर के बारे में पढ़ेंगे हम, ठीक है? मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। मैटर होता क्या है? व्हाट इज मैटर? Ma'am, which occupies space and has mass. बिल्कुल, जो मैटर को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? पदार्थ। उपदार्थ। उपदार्थ, पदार्थ, ma'am. पदार्थ, पदार्थ, ठीक है। पदार्थ क्या होता है भाई? इतनी शांति से क्लास में चलेगी, स्कूल नहीं है ये। किस मैम कुछ भी हो सकता है, लिक्विड गैस। संसार में सभी वस्तुओं को वो पदार्थ चलो अलग अलग टाइप है, लेकिन मैटर क्या होता है? देखो, क्या ये मैटर है? Yes, ma'am. क्या ये मैटर है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, क्या ma'am. ये मैटर है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. क्या आके दिखाओ मैं, क्या ये मैटर है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. बेटा, जो भी आपके इस दुनिया में मैटर है, मतलब आपको कुछ भी दिखाई देता है, हर कोई चीज, म्यूट कर लो, हर कोई चीज मैटर है, ठीक है? इतना समझ में आ गया सभी को? Yes, ma'am. आज हम जो पढ़ेंगे वो है मैटर इन आवर सराउंडिंग्स, ठीक है? उसके कुछ कैरेक्टर्स पढ़ेंगे। कुछ कैरेक्टर्स उसके फिजिकल होते हैं, कुछ कैरेक्टर्स उसके केमिकल होते हैं, ठीक है? सारे अभी हम फिजिकल पढ़ेंगे, ठीक है? तो मैटर जो है, मैटर ऑफ जो मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, वो कैसे होता है उसके बारे में हम, मतलब अलग अलग फेजेस होते हैं, कैसे वो स्पेस में जगह लेता है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। यहाँ तक सबको क्लियर है? Yes, ma'am. ठीक है, तो ये हमारा क्लास का ऑब्जेक्टिव रहेगा, ठीक है? तो आप देखो कि हमारे 5 स्टेट ऑफ मैटर होते हैं। कितने? Five. State. किसी को नहीं पता? मैम पता है। Yes, ma'am. बताओ। मैम लिक्विड स्टेट, सॉलिड स्टेट, गैसियस स्टेट एंड Plasma and Bohr, Einstein. प्लाज्मा। and plasma state and Bose-Einstein state. Condensate. बहुत बढ़िया। क्या नाम है बच्चे आपका? रितिका। जोरदार तालियां रितिका के लिए। वहां पे वो है तालियां बजाने वाला, चलो जल्दी करो। क्लास में बहुत जरूरी है इंटरेक्शन रखना, ठीक है? समझ में आई या नहीं आई? Yes, ma'am. ओके, तो अब हम करेंगे क्या, इन सारे प्रोसेसेस को एक एक करके पढ़ने की कोशिश करेंगे, ठीक है? तो आप देखो, फॉर एग्जाम्पल, अब आपने करना क्या, दौड़ के जाओ अपने कमरे में, मतलब अपने किचन में। अभी पहले पूरा सुन लो क्या क्या लेके आना है। एक ग्लास लाओगे, ग्लास में थोड़ा सा पानी लाओगे, एक कटोरे में थोड़ी सी चीनी, एक दूसरे कटोरे में थोड़ा सा नमक और एक चम्मच। दौड़ के जाओ, भाग के आओ, जाओ। चले गए क्या? यस मैम, नो मैम, कुछ नहीं बोलते तुम लोग। मैम हम जा रहे हैं। गुड, मैम जाओ जाओ जाओ। वापस जी, आके क्या बोलना यो यो। यो यो का मतलब है कि आगे क्लास में वापस, ठीक है? जी क्या लाना है? एक ग्लास में थोड़ा सा पानी, एक कटोरे में चीनी, दूसरे अलग कटोरे में थोड़ा सा नमक और एक चम्मच।
मैम ले आई। ले आए? यस मैम। मैम। यस मैम। ठीक है, सारे ले आए? यस मैम। Yes, ma'am. यस मैम। ठीक है। यस मैम। अब जरा ध्यान से देखना मैम क्या कर रहे हैं, ठीक है? सबके पास हेलो? यस मैम। मैम। Hello. जवाब सारे वीडियो ऑन करो, वीडियो ऑन करो सारे, कोई बात नहीं, कैसे बस मर्जी बैठो चलेगा। वेरी गुड अंकिता, क्या बात है, वेरी गुड नवीन, क्या बात है मोहित, क्या बात है दीपा कुमारी, क्या बात है नीलम ठाकुर, क्या बात है रिंकू बंसल, बाकी कहाँ हो, जल्दी आओ। गीता देवी, क्या बात, नितिका मंता, वेरी गुड, विजय कुमार गुड, प्रकृति कश्यप गुड जॉब, ठीक है। अब बहुत बढ़िया, गुड प्रकाश शाह। चलो अब सब अपनी क्लासेस दिखाओ वैसे। ओके, कहाँ है भाई, तुम्हारे क्लास नहीं दिख रहे मुझे। अब उसमें एक चम्मच, आप बताओ ये क्या दिख रहा है आपको? मैम सॉल्ट। सॉल्ट दिख रहा है क्या? लाइट ना ज्यादा पड़ रही है, चीनी है, ये चीनी है, ठीक है, शुगर है, चीनी, ठीक है। अब आप देख रहे हो कि मैम क्या कर रहे हैं इसमें, चीनी डाल दिया, डाला या नहीं डाला? यस ये डाल दिया। वो घुला रहे, घोल रहे हैं, ठीक है। तो तुम मुझे बताओ कि जल्दी जल्दी घोलो, देखते हैं किसका सबसे पहले चीनी घुलता है। मैम मेरा हो गया। क्या बात है, तुम्हारा चीनी कौन सा है यार, तुम्हारा तो बड़ी जल्दी घुल गया, नमक से भी पहले। अब क्या करो तुम लोग, सब नमक लेकर आयो तो नमक डालो उसमें, जल्दी नमक डालो। डाल दिया। डाल दिया सब नमक। बताओ चीनी पहले घुल गया या नमक पहले घुला? नमक। Salt. बिल्कुल, सॉल्ट क्या है उसमें मिल गया, लेकिन शुगर की चीनी अभी भी घूम रहा है ना वहां पे। यस मैम। मेरा तो घूम रहा है यहाँ पे, मैम यस। बताओ। Yes, मैम अभी भी घूम रहा है. हाँ है ना, तो देखो अब रखो उसको साइड पे, पीना मत, ठीक है? पी लोगे तो कहीं पेट खराब हो जाएगा तुम्हारा, मत करना ऐसे काम शरारतियों वाले। चलो अब मेरे को एक बात बताओ, वीडियो ऑफ कर लो कोई बात नहीं। अब मेरे को एक बात बताओ, आपने चीनी लिया एक साइड और आपने एक नमक लिया, दोनों को आपने उसी पानी में मिलाया है ना, और दोनों में सबसे पहले कौन सा घुला? Ma'am, salt. Salt. हाँ सॉल्ट, राइट। और दूसरे में कौन सा घुला? आई मीन Sugar. शुगर घुल पाया इतनी जल्दी जितना चीनी, जितना नमक घुला? नो मैम। No, ma'am. नहीं, ठीक है, बट चीनी थोड़ा बहुत घुल गया है ना। यस Yes, ma'am. यहाँ तक सबको समझ में आया? यस पर मुझे ये बताओ कि चीनी इतनी जल्दी या नमक इतनी जल्दी पानी में घुल कैसे गया? मैम क्योंकि नमक घुलनशील वस्तु है, पदार्थ है। बिल्कुल सही बात है, लेकिन इतनी जल्दी घुल कैसे गया? मैम क्योंकि नमक में छोटे पार्टिकल्स होते हैं। मैम क्योंकि जो सॉल्ट है उसके पार्टिकल्स स्मॉल होते हैं और चीनी के सॉल्ट के मुकाबले बड़े. बड़े। पर दोनों तो पानी में ही मिल रहे हैं, तो इतनी जल्दी कैसे मिल गए? मैम बिकॉज जो वाटर के अंदर पार्टिकल्स होते हैं और गैप होता है ना एयर का, हम्म उसमें नमक जल्दी घुल सकता था.
क्या नाम है तुम्हारा? मैम अंजलि जसल। जोरदार तालियां अंजलि के लिए। जल्दी, एक बच्चे ने तालियां मारी है, बाकी सो रहे हो, जल्दी। ठीक है, पानी में, बहुत बढ़िया बच्चे, पानी में स्पेस है। अब तुम ध्यान से देखो, क्या तुम्हें बबल दिखाई दे रहे हैं? यस मैम। यस मैम। अब ये मत कहना मैम बबल का हिंदी क्या होता है, मुझे पता नहीं। हिंदी का हिंदी बताओ क्या है? बुलबुले। हाँ, बुलबुले। क्या हमें बुलबुले दिखाई दे रहे हैं? देखो, यस है ये बुलबुले। बताओ क्यों है ये बुलबुले? क्योंकि आपके पानी में स्पेस है, जगह है, इसलिए। समझ यस मैम। यस मैम। यस मैम। इजी लग रहा है? केमिस्ट्री जिसको पसंद नहीं है, क्या तुम्हें इजी लग रहा है? यस मैम। कितनों को केमिस्ट्री पसंद नहीं है? 1 2 3 4, बस। बाकी सबको पसंद है केमिस्ट्री। वाह, क्या बात। यस मैम। चलो सही है, और इंटरेस्टिंग बना देंगे, टेंशन ना लो। ठीक है, अब देखा, समझ में आया लिक्विड में कैसे काम करता है? यस मैम। यस मैम। अब देखो, अब सेकंड एग्जांपल ले। यस मैम। तुम्हारे पास तुम्हारा हाथ है ना, और वो जो तुमने पानी लिया, तुम उसको ले सकते हो। मैम मैम क्या करें, अब है नहीं, चीनी वाला पानी तो चिपक जाएगा मेरा हाथ। ठीक है, तो सोचो कि मैम ने क्या किया, उस पानी को अपने हाथ पे रखा। ठीक है, तुम्हारे पास नॉर्मल पानी है, तो आप नॉर्मल पानी थोड़ा सा अपने ऊपर मत डालो, अपने इस पे हथेली पे डालो, हाथ पे डालो। ठीक है, तो जब आप डालोगे, क्या एकदम से गायब हो जाता है? नो टाइम लगता है ना? यस मैम। क्यों? क्योंकि आपके इसके ऊपर भी, सॉरी एक सेकेंड, ये वाला एग्जांपल नहीं लूंगी मैं, फोन का एग्जांपल ले रही हूँ। फोन पे अगर मैंने पानी डाला, ठीक है, तो एकदम से क्या पानी फोन में घुस सकता है पानी? नो मैम। अच्छा, एक काम करो, अपना फोन जाके पानी में डालो, देखते हैं पानी घुसता है या नहीं। नो मैम। जाएगा। क्या महान बच्चे हो तुम। 2-3 बूंद पानी डालोगे तो वो इधर उधर तो जाएगा ही ना। यस मैम। यस यस ठीक है, तो अगर वो पानी इसके अंदर चला गया तो आपका फोन खराब हो जाएगा। लेकिन वो सॉलिड जो चीज होती है, अभी सॉलिड है ना, इसमें टाइम लगता है पानी को जाने में। ठीक है, यस मैम। लेकिन लिक्विड क्या होता है? अब सॉलिड में टाइम क्यों लगता है? चलो आ जाओ, जरा ये समझ लें कि सॉलिड में टाइम क्यों लगता है। म्यूट कर लिया करो बच्चे, जब आप एक बार बोल ले रहे हो ना उसके बाद, नहीं तो पूरी क्लास में आवाज आ रही है। ओके, तो अब देखो, अगर मैं जैसे बोलूं कि हमने किसके बारे में बात करी? भी लिक्विड के बारे में बात करी, ये तुमको समझ में आ गया? यस मैम। मैम अब लिक्विड के बारे में बात कर रहे हैं, तो जैसे लिक्विड है ना, ये आपका ग्लास है, इसमें पानी रहा, तो इसमें कुछ छोटे छोटे यहाँ पे स्पेसेस, आपको जो बुलबुले हैं वो दिखाई दे रहे हैं। वो जो बुलबुले होंगे, वो बुलबुले क्या होंगे? वो स्पेस की वजह से, जगह होने की वजह से उसमें वो अब बुलबुले बन रहे हैं। समझ में आ गया? बबल्स बन रहे हैं। यहाँ तो कोई डाउट है? नो नेक्स्ट है सॉलिड। ये सॉलिड रहा, इसके ऊपर मैंने पानी डाला, इतनी जल्दी नहीं पानी जाएगा। क्यों? क्योंकि ये सॉलिड है, उसमें ना ऐसी चीजें ऐसी होती है, मतलब कम स्पेस होता है इसके अंदर, ऐसे दूर दूर स्पेस होगा। ठीक है, यहाँ पे तो फिर भी पास है। समझ में आ गया? इसीलिए सॉलिड वाली चीजों में पानी धीरे से जाता है, लिक्विड में उससे थोड़ा सा जल्दी चला जाता है। अब आ जाओ जरा गैस में। तुम्हारे आसपास तुम बताओ, तुम हवा को पकड़ सकते हो? हवा को पकड़ सकते हो? हवा को सूंघ सकते हो? हवा को देख सकते हो? को महसूस कर सकते हो? महसूस कर सकते हो। ठीक है, तो अब मुझे बताओ, तुमने अगर जैसे सोचो कि तुमने हवा को पकड़ लिया, बताओ इसमें से कौन सा कार्बन है, कौन सा ऑक्सीजन है, कौन सा नाइट्रोजन है, बता सकते हो? नहीं बता सकते। हम सब क्या बोलते हैं? हवा अच्छी है, बस उस हवा में बहुत सारे क्या है? ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन है, बहुत कुछ हो रहा है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ सभी को? यस।
तो जो गैसियस स्टेट होता है एयर में ज्यादा स्पेस रहता है, ठीक है, समझ में आई? यस मैम। Yes, ma'am. तो कोई डाउट है कि हम समझ में नहीं आया मेरे को? नो मैम। नो मैम। तो ये फर्स्ट 3 पॉइंट क्लियर है? Yes, ma'am. प्लाज्मा। प्लाज्मा क्या हो रहा है? प्लाज्मा जैसे कि आपका जो बॉडी में सेल रह रहा है, सेल है या नहीं है बॉडी में? यस मैम। आपको पता है आपकी पूरी बॉडी फ्लूइड से भरी हुई है, पानी से भरी हुई है, यस ठीक है? मैम। अब आप अपने ऊपर 2 बूंद पानी डालो और उसको बैठ के देखो, वो पानी थोड़ी देर बाद एकदम से नहीं गायब हो जाएगा। मैजिक नहीं चल रहा है, जादुई शक्तियां नहीं है पानी के पास, ठीक है? तो उसको टाइम लगेगा, वो उसको सोखेगा, जब तक वो सोखेगा उसको टाइम लगेगा। क्यों? क्योंकि उसके पास भी स्पेस है, पर इतना नहीं है जितना गैस के पास है, इतना नहीं है जितना लिक्विड के पास है। समझ में आ गया? यस मैम। यस यस मैम। जरा डालो 2 बूंद जिंदगी की अपने हाथों में, पानी डालो। डाल दी मैम। ठीक है, थोड़ा आप ऐसे शेक कर सकते हो उसको, मतलब थोड़ा इधर उधर करो, पानी इधर होगा। मुझे बताओ फिर क्या क्या दिख रहा है तुमको? पानी अभी है ना हाथ पे? Yes, ma'am. यस मैम। तो तब तक तुम देखो उसको, वो ज्यादा मत देखना, ठीक है? सो जाओगे तुम। तो तब तक मैम आपको हेल्प करते हैं बाकी जो भी बताया। सो लिक्विड, सॉलिड, गैस और प्लाज्मा, ये अभी मैंने 4 स्टेट बताए हैं। 5th स्टेट आता है आपका बोस आइंस्टाइन कंडेंसेशन। इसमें क्या होता है, जो आपका, अच्छा, जब क्या एग्जांपल दूं मैं? आपको एग्जांपल देती हूँ। जैसे सोचो आप हिमाचल रहते हो, सोचना कि आप रहते ही हिमाचल हो, है ना? तो हिमाचल में ज्यादा ठंड होती है। यस मैम। जब ज्यादा ठंड होती है तो हम कैसे बोलते हैं? आज 20 डिग्री टेम्परेचर है, 21 डिग्री टेम्परेचर है, बहुत ठंड है, ऐसा होता है? या 2 डिग्री ठंड है या 3 Yes, ma'am. डिग्री ठंड है? इनमें से कौन सा वाला सही है? ऑप्शन 1 या ऑप्शन 2? ऑप्शन 1। ऑप्शन 1 या ऑप्शन 2? सबको 1 लग रहा है? 2 क्यों लग रहा है? Ma'am, 2. 2 क्यों है? नहीं पता? ओके। जब टेम्परेचर ज्यादा होता है, लाइक 20, 21, 22, 23, 24 आगे बढ़ता चला जाता है, टेम्परेचर ज्यादा है तो गर्मी ज्यादा होती है। टेम्परेचर कम होने पे, अरे ये क्या हुआ? अच्छा, टेम्परेचर कम होने पे ठंड ज्यादा होती है। सुना है ना? आज चंबा में 3 डिग्री सेल्सियस है, -3 डिग्री, यानी कि बर्फ पड़ रही है। ठंड होती है, कई जगह बर्फ भी पड़ जाती है। -10 डिग्री सेल्सियस है, ज्यादा बर्फ पड़ रही है ना? तो एक 0 के बाद -1, ये थोड़ा बहुत मैथ्स आ गया तुम्हारा, ठीक है? और 0 से पहले 1, 2, 3, 4 डिग्री आ जाते हैं। तो ये नहीं है कि जितना कम होता है टेम्परेचर उतनी ज्यादा ठंड होती है, जितना ज्यादा होता है टेम्परेचर उतना ज्यादा क्या होता है? तो बोस आइंस्टाइन है क्या? ये इसका काम है कि टेम्परेचर को कूल करना, ताकि ये एब्सोल्यूट 0 पर ले आए, एब्सोल्यूट 0 पर ले आए, ठीक है? सो ये 5 टाइप के आपके स्टेट्स ऑफ मैटर होते हैं। यहां तक किसी को कोई डाउट है? No, ma'am. प्लाज्मा को पानी सूख गया तुम्हारा या नहीं सूखा? सूख गया। सूख गया? सूख गया. देखो 2 मिनट में सूख गया, समझ में आई? तो 2 मिनट लगे इसको। नमक मिलाया हमने, जिनके 15 सेकंड लगे होंगे, चीनी मिलाया 2 मिनट लगे। सॉलिड तो वैसे ही टाइम लगाता है, गैस में तो सेकंड ही नहीं लगता है। समझ में आ रहा है तुम्हें कैसे 5 मैटर ऑफ स्टेट्स के बारे में बात करी आज हमने? चलो अब देखो मैटर होता क्या है। मैटर कुछ भी हो सकता है, हवा,
पानी, जो कि मैंने पहले ही दिखा दिया, स्टोन, सैंड, क्लाउड, पेंसिल, बुक्स आदि चीजें दिखाई दी है मैंने, ठीक है। सबके सब मैटर से बने हुए हैं। किससे बने हुए हैं? पदार्थ या उपदार्थ? पदार्थ, ठीक है, पदार्थ। हिंदी वालों, ठीक है, याद रहेगा तुम्हें। मैटर क्या है, पदार्थ क्या है, जो भी आपके पूरे दुनिया में चीजें आपको दिखाई दे रही हैं, सबके सब मैटर से बने हुए हैं, ठीक है। बट इन सभी उपदार्थ के अंदर या सभी मैटर के अंदर स्पेस होता है, जगह होती है, स्पेस, जगह, ठीक है। जिसकी वजह से आपने देखा पानी में बुलबुले बने या नहीं? क्यों? क्या है उसमें? स्पेस है। और इसका एक मास भी होता है, वेट है। क्या इस फोन का वेट है? Yes. क्या इस चम्मच का वेट है? यस मैम। तो हर एक चीज का इस दुनिया में वेट भी है और हर एक उसमें जगह भी है, स्पेस भी है, ठीक है। यस समझ में आ गया सभी को? ठीक है। नेक्स्ट इज, अच्छा, पंच तत्व। ये पंच तत्व है कौन? एक ग्रीक फिलोसफर था जिसने इसके बारे में बताया। उसने क्या बताया? एयर, फायर, वाटर, अर्थ, स्काई। ये जो 5 चीजें हैं, 5 चीजें होने की वजह से उसने बोला कि ये पंच तत्व। तत्व क्या होगा? कॉम्पोजिशन होता है मैटर्स का। वैसे ही एयर यानी हवा, फायर यानी आग, बेटा म्यूट कर लो। एयर यानी हवा, फायर यानी आग, वाटर यानी पानी, अर्थ यानी भूमि, स्काई यानी आसमान, ठीक है। हाँ जी, आसमान। तो यही है हमारे 5 मैटर्स, जो कि मैंने भी पीछे लिखा था। दोबारा मैम लिख रहे हैं। कौन कौन से अब तुम लोग बताओगे? मैं तुम्हें सिखा दिया, चलो बताओ, जल्दी लिखे मैम। रुक जाओ बेटा, पंच तत्व नहीं, मैटर, स्टेट्स ऑफ मैटर 5, जो भी मैंने पीछे बताया है। ठीक है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा, ठीक है। सबको समझ में आ गया यहाँ तक? कोई डाउट है? एग्जाम्पल्स के साथ समझ में आ गया सभी को? यस अब फिजिकल नेचर देख लेते हैं। क्या फिजिकल नेचर रहेगा? देखो, अब कोई भी आप पार्टिकल ले लो, कोई भी मैटर ले लो, कोई भी मैटर, पार्टिकल नहीं, मैटर ले लो। हर एक मैटर के पास, ठीक है, हर एक मैटर के पास स्पेस रहता है जो कि पार्टिकल से भरा हुआ होता है, ठीक है। इसको ले लेते हैं। अब आप देख रहे हो ना, ये जो स्पेस होने की वजह से इसमें आपको ये दिख रहे हैं ना, बुलबुले, बबल्स, ये है पार्टिकल्स। सोचो कि आपको जो दिख रहा है, आपको ये पानी पानी है, और ये जो व्हाइट कलर का दिख रहा है वो क्या है? आपके बबल्स। क्या आपको इसमें बबल दिख रहे हैं? यस मैम। ठीक है, ये एक फिजिकल नेचर है मैटर का। समझ में आया यहाँ तक? तो अब कुछ पढ़ लेते हैं पार्टिकल्स के, ठीक है। क्या कैरेक्टरिस्टिक्स रहते हैं पार्टिकल्स के, पहले समझ लो, ठीक है। मैम आपको लिखने का टाइम देंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। तो पार्टिकल्स, जो मैटर होते हैं उनके पास पार्टिकल्स होते हैं। पार्टिकल्स के पास जो पहली चीज रहती है वो है स्पेस। जैसे ही इस मैटर के अंदर स्पेस रहेगा, पार्टिकल्स वहां पे पहुंच जाते हैं। पार्टिकल्स का काम क्या होता है? पार्टिकल्स का काम होता है घूमने का, मस्त घूम घुमाई करते हैं, ठीक है। अगर मैं इसको फिर से मिला दूं और ये पार्टिकल्स क्या करेंगे, देखो ये घूमते हुए दिख रहे हैं तुम्हें? यस मैम। अब देखो, अब दिख रहे होंगे, जल्दी देखो। यस मैम। यस मैम। दिख गए ना?
तो बेटा Yes. जो आपके पार्टिकल्स होते हैं मैटर के अंदर वो घूमने का काम करते हैं, ठीक है? Yes, ma'am. समझ में आ गया या नहीं आया? Yes, ma'am. Yes, और ma'am. थर्ड पॉइंट क्या है? पार्टिकल्स का काम होता है एक दूसरों से अट्रैक्ट होना। मैग्नेट देखा है आपने? मैग्नेट, यस मैम। जो वो मैग्नेट, हाँ जी मैम, क्या आवाज क्लियर नहीं आ रही बाकियों को भी क्लियर नहीं आ रही क्या? मैम। आ रही है। बेटा वो आप एक बार नेटवर्क चेक कर लो। हाँ जी बोलो। मैम मैम ही सुनते हैं मुझे, मैम के आगे कुछ नहीं सुनता। कहाँ गया वो बच्चा? चला गया? ओके, पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। अट्रैक्ट मतलब आकर्षित होना एक दूसरों से। हाँ, क्या हुआ? म्यूट कर लो बेटा, म्यूट कर लो। मैंने पहले ही बोला तुम घर की बातें मुझे सुनाओगे, वो सब रिकॉर्ड हो रहा है क्लास में, ठीक है? तो ये सोचो, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, दोनों पोल अट्रैक्ट करेंगे। मैग्नेट होता है ना, चुंबक देखा है ना तुमने? यस मैम। चुंबक, हाँ चुंबक क्या करते हैं? एक चुंबक दूसरा चुंबक अट्रैक्ट, चिपक जाते हैं ना वो, बस वैसे ही होते हैं आपके मैटर में जो पार्टिकल होते हैं, उनका भी काम यही होता है, ठीक है? तो अगर अब तुम फिर से ध्यान से देखो, अभी तो इसमें पार्टिकल्स जगह ले ही रहा है, बट स्टिल अगर तुम ध्यान से देखो, शायद मैंने हिला दिया, ये देखो ध्यान से देखना, शायद बहुत छोटा सा दिखेगा, दो दो चिपके हुए हैं साथ में, दिख रहा है क्या? यस मैम। हाँ बहुत छोटे से, अभी ये बन रहे हैं, थोड़ी देर में दिखाती हूँ, ठीक है? तब तक तुम लिख लेना। ओके, सो स्पेस, फर्स्ट फर्स्ट फिजिकल मैटर, सॉरी मैटर का सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? कि वो स्पेस बनाने का काम करता है, जगह बनाने का काम करता है, फिर मूव करता है, इधर उधर घूमता है, ठीक है? और थर्ड है अट्रैक्ट करता है। यहां तक सबको क्लियर है? यस मैम। यस ठीक है, चलो लिख लिया तुम लोगों ने? मैम। यस मैम। यस मैम। यस मैम। ओके चलो फिर आगे चलें। अच्छा, यहां तक किसी को कोई डाउट है? पहले ये बताओ। नो मैम। नो मैम। ओके चलो, तो पहला क्वेश्चन है, अब क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। आज आपकी नॉर्मल छोटी सी क्लास, मतलब छोटी सी क्लास नहीं, क्लास तो पूरी रहेगी, बट मतलब इंट्रोडक्शन है, पहली क्लास है, इसलिए मैम थोड़ा सा स्लो लेके जा रहे हैं, ठीक है? अगली क्लास दौड़ के होएगी, ठीक है? हिंदी इंग्लिश दोनों में होगी, टेंशन मत लेना, ठीक है? यस मैम। चलो कुछ पूछना है तो बताओ। नो मैम। चलो फर्स्ट क्वेश्चन जरा सॉल्व करें हम, ठीक है? वो बोल रहा है, और तुमने करना क्या, तुमने चैट पे लिखना है, कोई भी यहाँ पे बोलेगा नहीं, ठीक है? चैट पे लिखेंगे सारे के सारे बच्चे। इन ऑल द थ्री स्टेट्स ऑफ वाटर, आइस, लिक्विड एंड वेपर, केमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ वाटर कैसा रहेगा? ए, इट इज डिफरेंट, बी, रिमेन सेम, सी, समटाइम सेम एंड समटाइम डिफरेंट, डी, नन ऑफ द अबव। पानी के तीन स्टेट रहता है, बर्फ, पानी, धुआं। बन जाते हैं ना धुआं? अच्छा तो सारे शांत हो गए, ठीक है? वो बोल रहा है कि क्या जो उसका केमिकल कॉम्पोजिशन हो रहा है, वो जो पानी का केमिकल कॉम्पोजिशन होता है, वो अलग रहता है या सेम रहता है, या सेम रहता है कभी कभी, या अलग हो जाता है कभी कभी, या फिर इनमें से कोई भी आंसर सही नहीं है? चैट पे लिखेंगे सारे आंसर, मैम आपको 10 सेकेंड और दे रहे हैं। हो गया बच्चों?
डिफरेंट डिफरेंट। अच्छा, हमेशा ऑप्शन देने हैं, डिफरेंट डिफरेंट नहीं करना। वो मैं चलो बता देती हूँ आपको कैसे करना है। क्या बात है यार, काफी बच्चों ने आंसर्स दिए हैं, गुड। डिफरेंट रिमेन सेम, बी बी बी, ए different different, B B B third, A B C remain same। क्या बात है, बहुत बढ़िया। बस मुझे सबके आंसर नहीं मिले हैं। अच्छा ठीक है, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए क्यों है? जो ऑप्शन ए जिसने लिखा है, पहले मुझे वो बताओ ऑप्शन ए क्यों लिखा है बेटा आपने। जैसे प्रकाश शाह ने लिखा है, दीपा कुमारी ने लिखा है, सबसे पूछूंगी मैं, ये नहीं है कि एक से पूछ रही हूँ। पवन कुमार, आशा रानी, सॉरी आशा सैनी, और बताओ। अरे शर्माओ मत, बताओ। मैं तो ऑप्शन बी वाले से भी पूछूंगी, सी वाले से भी पूछूंगी। प्रकाश शाह है क्लास में, ये चला गया? यस मैम। बताओ बेटा, ऑप्शन बी, सॉरी ए क्यों है? ठीक है दीपा कुमारी, बताओ जल्दी बताओ बेटा। सुमन जैसल, बेटा ऑप्शन बी क्यों है? एक दूसरों का देखकर लिखा है या तुम्हें आंसर नहीं पता है जो बोल नहीं रहे हो? ऐसे क्लास नहीं चलेगी अगर तुम शांत रहोगे सबके सब। रिंकू बंसल, डिफरेंट क्यों है बेटा? मैम जब मैम वाटर और आइस का डिफरेंस रहता है मैम। जब मैम वाटर होता है मैम वो वेपर में कन्वर्ट होता है मैम, इवेपोरेशन से मैम वाटर मैम कम नहीं हो जाता। वाटर कम हो जाता है, अच्छा ठीक है। तो आपका ऑप्शन सी है ना? नहीं? यस मैम, समटाइम सेम देन समटाइम डिफरेंट। अच्छा, सम टाइम सेम एंड सम टाइम डिफरेंट, ओके। अब ऑप्शन सी हो गया, ठीक है। एक ऑप्शन बी वाला बता दो, पलक शर्मा। तुम्हें अपने पे भरोसा नहीं है? क्या पता तुम लोगों का आंसर सही भी हो सकता है। मैम नहीं बढ़ाएंगे फिर अगर तुम लोग बात नहीं करोगे तो। आशा सैनी, बेटा ऑप्शन ए क्यों है? बच्चों बोल लो यार, क्या हो गया? ऑप्शन बी, ओके। तारा चंद, तारा चंद। बच्चे आप हो यहाँ पे? अच्छा, आप लोग बात करना चाहते हो? कोई भी बात नहीं करना चाहता? नो मैम। तुम लोग, हेलो बच्चों, यस मैम। क्या हो गया यार? तुम्हें क्या लगता है? बात तो करो, क्यों लग यस रहा है? मैम। आंसर क्यों है ऐसा? अच्छा तुम मेरे को बताओ, मैं तुम्हारा टेस्ट ले रही हूँ? नो मैम। नो। फिर तो तुम बोल क्यों नहीं रहे हो? क्लास में पार्टिसिपेट नहीं करोगे तो तुम क्या, अगर गलत भी हो गया तो भी क्या हो गया? खा जाना है मैंने तुमको? नो मैम। फिर बोलो भाई, भाइयों और बहनों। चलो अब सुनो मैम ध्यान से। बी इसीलिए बिकॉज इस आई से पवन अगर आप कुछ कह रहे हो बेटा, आपका म्यूट हो गया, आवाज नहीं आ रही है मैम को। बी इसीलिए बिकॉज, बस खत्म। ठीक है,
कोई नहीं बोलना चाहता? फिर मैम भी म्यूट कर लें? नो मैम। नो मैम। बोल तो लो। नवीन कमल कह रहा है हाँ मैम कर लो, है थम्स अप दिखा रहा है वो। ध्यान से सुनो। पहली बात तो बच्चों ने बोला ए, ऑप्शन ए, बी एंड सी। कहाँ पे गया? ए, बी और सी, है ना? यही बोला ना तुम लोगों ने? यस मैम। यस मैम। जिसने ऑप्शन ए बोला है वो कह रहा है कि इट इज वेरी डिफरेंट, यानी पानी, लिक्विड और वेपर अलग अलग है, हाँ या ना? यस मैम। बिल्कुल करेक्ट है। तो आइस अलग है, पानी अलग है, लिक्विड अलग है, वेपर अलग है। लेकिन क्वेश्चन इसने बोला है केमिकल कॉम्पोजिशन बताओ, फिजिकल कॉम्पोजिशन नहीं बोला। ठीक है? अगर आप पानी, बर्फ को लो और बर्फ को धूप में रख दो, मस्त घूम के आओ अपना, ठीक है, 1 घंटे बाद क्या देखोगे? पानी 1 घंटे बाद, सॉरी 2 मिनट बाद आओ, पानी आपका पिघला पड़ा होगा। ठीक है, फिर जाओ मस्त घूम के वापस आओ, तब तक पानी गायब हो जाएगा, है ना? बर्फ से बना वो पानी, पानी से बना वो भाप। ठीक है? जो मैंने अभी आपको पूरा बताया ये आपका फिजिकल कॉम्पोजिशन है। लेकिन मुझे ये बताओ केमिकल कॉम्पोजिशन क्या होता है? केमिकल कॉम्पोजिशन पानी का हमेशा सेम रहता है, अलग नहीं होता। कभी अलग अलग, कभी सेम, बिल्कुल भी नहीं होता। तो जिसने ऑप्शन बी लिखा है उनका आंसर करेक्ट है। और जिसको ये पता नहीं है कि बी क्यों लिखा है, किसी और का देख के लिखा है, तो डंडे खाओगे, तुम्हारे घर आके डंडे मारूंगी मैं। समझ रहे तुम? ठीक है? नहीं? यस मैम। घर का एड्रेस भेजो जरा, बात करूं मैं तुम्हारे घर वालों से। और जब तक मैंने तुम्हारे घर पहुंचना है तुमने भाग जाना है, फिर तुम्हारे मम्मी पापा मेरे को डांटेंगे। नहीं? नो मैम। ठीक है। आइस, लिक्विड और वेपर जो है बच्चे 3 स्टेट्स ऑफ वाटर है। कॉम्पोजिशन, केमिकल कॉम्पोजिशन यानी कि H2O, यानी क्या है? वाटर होता है। पानी को आप बर्फ बना लो, पानी का पानी पी लो, पानी को आप भाप बना लो, बट ये तो हमेशा यही रहेगा ना। समझ रहे हो? ठीक है? फॉर्मूला, केमिकल कॉम्पोजिशन फॉर्मूला। मैंने तुम्हें इस चैप्टर के सबसे स्टार्टिंग में बोला कि फिजिकल कैरेक्टर भी है, उसका केमिकल कैरेक्टर भी है। तो फिजिकल कैरेक्टर में आपका आइस, लिक्विड, वेपर आ जाएगा, और H2O जो दिखाई दे रहा है आपको पानी, वो क्या है? केमिकल कॉम्पोजिशन है। समझ में आ गया? यहाँ तक कोई डाउट है किसी को? ठीक है। अगले क्वेश्चन से तुम्हें आंसर्स देने हैं, और आंसर चैट में भी लिखने हैं, और आंसर बोलने भी हैं, तभी समझ में आएगा ना। देखो नहीं तो सॉल्व कैसे होगा? ठीक है? तुम गलत भी होगे तो मैम कुछ नहीं कर पाएंगे। ठीक है? और तुम ये मत सोचना इतने सारे बच्चे बैठे मेरी बेइज्जती हो जाएगी, बट क्या पता तुम सबसे ज्यादा स्कोर करो। तुम्हारे को तो स्कोर से मतलब है ना, बेइज्जती से क्या मतलब है तुमको? सब एक दूसरों की बेइज्जती करते हैं। तुम घर में बैठे, तुम्हारी तब भी होगी घर में। स्कूल मतलब बेइज्जती इन द सेंस, मजाक में कह रही हूँ मैं। ठीक है? मतलब मैम भी आपको देखो कभी कभी टॉन्ट मार रहे हैं ना? नहीं मार रहे? मैम इतने अच्छे नहीं है कि मैम तुम्हें छोड़ देंगे। तारीफ नहीं करती मैं। ठीक है? यार तुम नाराज हो गए हो, बात करोगे या नहीं करोगे? करेंगे। बोल लो यार, बोल लो। ठीक है? अगर ऐसे शांत रहोगे ना तो सॉल्व नहीं होंगे क्वेश्चन। सुनो सुनो, ध्यान से सुनो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, या मेरे को ये बताना था, तो आपका जो टेस्ट होना है, संडे टेस्ट होंगे ना, आपको याद है मैंने बताया था? यस मैम। ठीक है? तो बच्चे जो क्वेश्चंस आपको देंगे वो ऐसे ही बेस्ड क्वेश्चंस होंगे, एमसीक्यू टाइप कहते हैं इसको, एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। क्वेश्चन होगा दिया हुआ, और उसके साथ आपको ऑप्शंस दिए होंगे 4। और जब भी आपको ऑप्शंस में बोला जाए कि बेटा इसमें से आंसर बताओ, हमेशा आपने आंसर ए, बी, सी या डी में ही बताना है, 1 2 3 नहीं बताना, या फिर ये नहीं लिखना। ठीक है? ABCD आंसर आपने चैट में या आपको जब एग्जाम मिलेगा उसमें आपने करना है। ठीक है? मतलब टेस्ट होंगे आपके इसको उसमें। ओके? यस मैम। समझ में आगे सबको? यहाँ तक क्लियर है? यस मैम।
नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ बेटा। द प्रॉपर्टी ऑफ फ्लो इज यूनिक टू फ्लूइड्स। प्रॉपर्टी ऑफ फ्लो इज यूनिक टू फ्लूइड्स, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। यानी कि जो पानी का फ्लो होता है, फ्लूइड पानी हुआ ना, हिंदी मीडियम वाले जैसे बोल दो ना बेटा, फ्लूइड पानी हुआ ना, उसका फ्लो क्या है, एकदम अलग है, यूनिक है, तो उसकी प्रॉपर्टी क्यों है ऐसी, वो पूछ रहा है। तो इन चारों में से कौन सा सही है वो बताना है आपको, ठीक है। ये मैं हिंदी मीडियम वालों के लिए ट्रांसलेट करके बोल रही हूँ, ठीक है। तो कम से कम यस मैम, नो मैम कुछ क्या, यस मैम। ठीक है। चैट पे लिखो सारे, अब एक दूसरों का मत देख के लिखना, अपने आप से लिखो, जो मन करता है तुम्हारा, तुम्हें लगता है कि ये सही है वो लिखो, ठीक है। डन, ओके 5 सेकेंड्स और है, दैट्स इट, टाइम अप। डी 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 सी डी, ओके जल्दी जल्दी लिखो बेटा, जल्दी जल्दी। सबको, काफियों को सी लग रहा है, डी लग रहा है। अच्छा, आशा ने बोला ए बिकॉज आइस इज सॉलिड, वेपर इज गैस, ओके। सी डी, सी डी, आंसर इज डी, डी डी सी सी ए, ओके ठीक है। गुरदास राम, आपसे स्टार्ट करें। ए क्यों बेटा? अरे यार बोल लो बेटा, आप बोलोगे नहीं तो सॉल्व कैसे करोगे? सबके लिए ये, हेलो बच्चों, आवाज आ रही है मेरी? यस मैम। मैम ए क्यों, ए क्यों लग रहा है? जो ए बोल रहा है उसको ए क्यों लग रहा है? ठीक है, बी तो किसी को लग ही नहीं रहा है। सी बताओ मुझे, सी कौन बताएगा? खुद ही बता दो, चलो सी कौन बताएगा? अरे यार बताओ भाई। अच्छा डी वाले बता दो। मैम क्योंकि मैम बताओ। ग्ला हम्म, मैम बिकॉज लिक्विड में ना सॉलिड से ज्यादा सॉलिड से कम पार्टिकल्स होते हैं थोड़े। लिक्विड में थोड़े से कम पार्टिकल्स होते हैं। और मैम वाटर एक लिक्विड है। ठीक है, बस, और कोई? ऑप्शन डी था ना ये, ऑप्शन सी बताओ मुझे, कौन बताएगा? या तो ये जो सी वाले हैं वो बोलना नहीं चाहते, और ये ए वाला तो वैसे ही नहीं बोल रहे। कहाँ चले गए तुम सबके सब? मैम यही है। ठीक है। द प्रॉपर्टी ऑफ फ्लो इज यूनिक। अब उसने बोला है बेटा, ओ उसने बोला है जो फ्लूइड है, म्यूट कर लो, फ्लूइड है उसका यूनिक प्रॉपर्टी बताना। यूनिक यानी कुछ अलग सा। क्या आप में ऐसी कोई चीज है जो अलग है? आप में कोई अच्छी ऐसी कोई चीज नहीं है जो अलग है? मैम दुनिया में सब गाना नहीं गा सकते, दुनिया में सब गेम नहीं खेल सकते, दुनिया में सब क्या बोलते हैं, और क्या होता है, खाना नहीं बना सकते, बहुत कुछ होता है जो आप एक दूसरों से अलग होते हो, पता है तुम लोगों को? यस मैम क्या तुम्हारे अंदर, तुम्हारे में एक ऐसी कौन सी अलग सी चीज है जिससे तुम दूसरों से अलग हो? क्या है वो बताओ, अलग अलग बच्चे बताओ, चलो जल्दी से चार्ट पे लिखो जरा, देखूं मैं। क्या बोला? क्या बोला? मैंने बोला कि तुम में ऐसी कौन सी चीज है जो सबसे अलग है। नवीन कह रहा है क्रिकेट, बाकी देखो मैं तो क्रिकेट नहीं खेल सकती, मैं तो अलग हूँ। पेंटिंग, क्या?
ओके सुमन, सुमन जैसे कबड्डी, बास्केटबॉल, ड्राइंग, विद डांसिंग, क्या बात है, वॉलीबॉल, रीडिंग बुक्स, क्रिकेट, चेस प्लेइंग, क्रिकेट। अविनाश सक्सेना, तुम्हें क्रिकेट पसंद है क्या? तुम वो कर सकते हो, पेंटिंग बना सकते हो? चैट पे यस मैम। कर सकते हो? ऐसी कौन सी चीज है? तुम ड्राइंग कर सकते हो, अच्छा ठीक है, तो तुम गाना गा सकते हो? नो मैम। हाँ देखा, अब कोई ऐसा बच्चा होगा जिसको गाना बहुत पसंद है बट उसको क्रिकेट पसंद नहीं है, ऐसा हो सकता है? यस है मैम। ना? ठीक है, तो बच्चे वही मैम आपको बता रहे हैं कि पानी में ऐसी कौन सी अलग चीज है। क्वेश्चन देखो अब ध्यान से, उसने क्या बोला, मैम इसलिए पूछा ये वाला क्वेश्चन, ठीक है? ओके गुड। हॉकी, बैडमिंटन, थोड़ा जल्दी जल्दी लिखो तभी मैम आंसर दे पाएंगे तुमको, ठीक है? तो अब समझ में आया, फ्लूइड का आपने कुछ अलग सा बताना है। तो बेटा ओनली लिक्विड है फ्लूइड्स, वो तो है, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। उसने बोला यूनिक, अलगताई क्या है उसमें? इट इज गैसेस एंड लिक्विड्स बिहेव लाइक फ्लूइड्स। कैसे? एग्जाम्पल आपके सामने ही है, ठीक है? इसमें बबल्स बने हैं ना, क्यों है? इसमें स्पेस है, स्पेस है यानी उसमें क्या है, जगह है, गैसेस बन सकती हैं। समझ में आया? यस पानी में मैम। बुलबुले क्यों बनती है? पानी में बुलबुले स्पेसेस के वजह से बनते हैं, और वो स्पेसेस में गैस है, एयर है, ठीक है? ऑप्शन सी आपका आंसर है, ऑप्शन ए तो बिल्कुल भी नहीं है। जिस एक बच्चे ने लिखा था ओनली गैसेस बिहेव लाइक फ्लूइड्स, नॉट एट ऑल। गैसेस अकेला फ्लूइड कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता। गैसेस एंड लिक्विड्स बिहेव लाइक फ्लूइड्स, ये इसकी अलग हॉबी, हॉबी नहीं है, अलग यूनिक उसकी प्रॉपर्टी है, ठीक है? समझ में आ गया? यस मैम। यस मैम। क्वेश्चन बताओ मेरे को जल्दी से। A यस few मैम। substances are arranged in increasing order of force of attraction between their particles. Which of the following represents correct arrangement? यानी कि आपने मुझे बताना है कि सॉलिड लिक्विड गैस होगा सबसे पहले, या गैस लिक्विड सॉलिड होगा, या लिक्विड सॉलिड गैस होगा, कौन सा आएगा सबसे पहले? वाटर, एयर, विंड, एयर, शुगर, ऑयल, ऑक्सीजन, वाटर, शुगर, या सॉल्ट, एयर? मैम इन ऑप्शंस में से बताना है आपको, चैट पे बताना, ठीक है? ओके 5 सेकेंड्स, टिक टिक 1, टिक टिक 2, टिक टिक 3, टिक टिक 4 एंड टिक टिक 5। चलो बस बहुत है, ठीक है? चलो बताओ मुझे इसके आंसर्स क्या है बच्चे। ओके 1 सेकेंड। आशा सैनी, सी क्यों है बेटा? यार जब मैं नाम लेती हूँ तो प्लीज बोला करो ना यार। ओके, जिन बच्चों ने सी लिखा है उसमें से कोई एक बच्चा मुझे बताएगा सी क्यों लिखा है? विजय कुमार, अच्छा हाँ विजय कुमार बताओ, कौन बताना चाहता है? खुद ही हैंड रेज कर दो। सी क्यों लिखा है? जिन्होंने सी लिखा है सी क्यों लिखा है? ठीक है, जिन्होंने डी लिखा है उन्होंने डी क्यों लिखा है? रिंकू बंसल बताओ बेटा। आस्था, ओके ओके, रिंकू ने पहले बताया था आस्था, फाइन। जाएगा मैम सॉलिड लिक्विड गैस। मैम सबसे पहले मैम सॉलिड होते हैं मैम, उनमें ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है मैम। उसके बाद आते हैं लिक्विड मैम, उसमें मैम उससे मैम सॉलिड से थोड़ा कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है मैम। उसके बाद आते हैं गैस मैम, उसमें लेस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। तो आपका ऑप्शन है कौन सा? मैम डी। डी। सरला जुस्ता, जस्ता, आप बताओ। मेरा डी आंसर है क्योंकि में भी अट्रैक्शन
में होता है, और जो लिक्विड होता है उसमें पूरा होता है सॉलिड से, और जो गैस होता है उसमें बहुत ही ज्यादा कम होता है। तो आपका आंसर कौन सा वाला है, लाइक सॉल्ट, जूस, एयर? एक मिनट बच्चों, तुम लोगों ने क्वेश्चन ध्यान से नहीं पढ़ा क्या? मैंने पूछा है एक सेकेंड। ये रहा, ओके। ये वाला पार्ट मैंने इसमें से पूछा है, वाटर, एयर, विंड, एयर, शुगर, ऑयल, ऑक्सीजन, वाटर, शुगर, या सॉल्ट, जूस, एयर। इसमें से ऑप्शंस बताने हैं। माइक ऑन करके बता दो यार, कौन सा सही है ये? मैम सी। वेरी गुड। ऑक्सीजन, वाटर, शुगर। ऑक्सीजन क्या है आपका? सॉलिड, है ना? ऑक्सीजन आपका गैस है बेटा। फिर वाटर है आपका लिक्विड, और शुगर क्या है? सॉलिड। ठीक है। अगली क्लास में इतनी शांत आप लोग नहीं बैठोगे, ठीक है? आप लोग बोलोगे तभी आप सीख पाओगे, अदरवाइज रह जाओगे। तुम्हें रहना है सेम क्लास में, आगे जाना है। तुम बोलोगे नहीं तो पता कैसे लगेगा मुझे? तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारे पास आने वाली हूँ? आ सकती हूँ। ठीक है, चलो, दैट्स ऑल फॉर टुडे बेटा। रिवाइज करके आना, मैम थोड़ी देर में आपको नोट भेजेंगे, ठीक है? नोट बना लो, मतलब जिसने नहीं बनाया है क्लास में, ठीक है? ओके, बाय, गुड नाइट। गुड नाइट। टेक केयर। गुड नाइट, गुड नाइट।